10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। नियम बहुत ही आसान है। पहले तो हम संख्या लिख लेते हैं, इसमें हम नंबर डाल लेते हैं। ये पहले, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये स्थान है इनके। अब हम क्या करते हैं, दाएं से, दाएं यानी ये वाले साइड से, दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और फिर दाएं से सम स्थान के अंकों का योग और फिर उनका लेते हैं अंतर। तो यदि अंतर 11 से विभाज्य है तो फिर वो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब ये देखिए, विषम स्थान अर्थात 1, 3, 5 ये सब होते हैं विषम अंक। तो विषम अंक में पहला स्थान है 5 का, फिर है ये तीसरे स्थान का 4, तो 5 और 4 ये हो गए 9। फिर सम स्थान के अंक ये है 4 धन ये वाला 5, ये भी हो जाएंगे 9। अब हमें लेना है इनका अंतर, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 9 बराबर 0। जब अंतर 0 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। अब इसी का देख लेते हैं भाग बी। भाग बी में हमें संख्या दी गई है 10,824। तो ये देखिए, ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो विषम स्थान कौन कौन से हुए, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले स्थान पे अंक है 4 धन, तीसरे पे है 8 धन, पांचवे पे है 1। तो ये हो जाएंगे 8 4 12 और 1 13। अब सम स्थान पे अंक है, दूसरे स्थान पर 2 ही है और चौथे स्थान पर है 0। तो 2 धन 0 बराबर 2। अब 13 ऋण 2 बराबर 11। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा हाँ। अब इसी का देख लेते हैं भाग सी। भाग सी में हमें संख्या दी गई है 71, 38, 965। अब देखिए, इसमें जो विषम स्थान है वो है एक पहला स्थान। सबसे पहले तो हम अंकों के नीचे ये स्थान के नंबर डाल देते हैं, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां। अब विषम स्थान के अंक ये है 5, 9, 3 और ये 7। यदि आपको विषम और सम स्थान समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक अंक छोड़ एक अंक वाली सीरीज बना लीजिए। तो पहली सीरीज में आ जाएगा 5 धन 9 धन 3 धन 7। तो इनका योग जो है वो हो जाएगा हमारा 9 और 5 14, 3 17 और 7 24। अब जो सम स्थान के अंक है उनको ले लेंगे, 6 धन 8 धन 1, 6, 8 और 1, 3 ही अंक आएंगे इसमें। तो 8 और 6 14 और 1 15, इनका योग हो जाएगा 15। अब इनको हम घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 24 ऋण 15, इसका अंतर हो जाएगा 9। तो 9 तो 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब इसी का हम देख लेते हैं भाग डी। भाग डी में हमें संख्या दी गई है 701, 69, 308। ये हमें संख्या दी गई है। अब यदि हम इनकी नंबरिंग करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विषम स्थान के अंकों का योग और फिर इसके नीचे सम स्थान के अंकों का योग और फिर उनका अंतर।
तो हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और ये 8। 8 अंकों की संख्या है। तो पहले संख्या आप ध्यान से उतारिए, पूरे पूरे 8 अंक होने चाहिए। एक बार आप क्वेश्चन पेपर से या पुस्तक से मिला लीजिए। तो विषम स्थान में आ जाएगा पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। तो ये हो जाएंगे 8 धन 3 धन 6 धन 0। 8 और 3 11, 6 17। इनका योग तो हो जाएगा 17। अब सम स्थान के अंक ले लेते हैं। तो ये हो जाए 0 9 1 8। 0 धन 9 धन 1 धन 8। सॉरी, ये है 0 9 1 7। तो इनका योग हो जाएगा 17। 9 और 1 10 और 7 17। 17 और 17 बराबर 0। अंतर 0 आया है, इसलिए 11 से विभाज्यता हो जाएगी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब इसी का हम देख लेते हैं पार्ट ई। ई भाग में हमें संख्या दी गई है, ये 1 के बाद है 6 0। 1 2 3 4 5 6। 1 के बाद है 6 0, उसके बाद फिर से 1। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले तो इनके नंबरिंग कर लेते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। 8 अंकों की संख्या है। तो ये देखिए विषम स्थान पे इतने आएंगे, ये कितने हो जाएंगे 4, और 4 ही सम स्थान पर आएंगे। तो विषम स्थान पर 1 और उसके बाद आएंगे 3 0। 1 2 और ये 3 0। इनका योग हो जाएगा 1। अब जो सम स्थान पर अंक हैं ये हो जाएंगे 0 0 0 और फिर 1। 3 बार हो जाएंगे 0 और फिर हो जाएगा 1। तो इनका योग हो जाएगा 1। अब जो इनका अंतर है वो हो जाएगा 0। तो 11 से विभाज्यता हो जाएगी हाँ। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से करेंगे। पहले आप बिल्कुल सही सही लिखिए और फिर उसके बाद नंबरिंग कीजिए, या फिर आप एक अंक छोड़ एक अंक ले सकते हैं। करते हैं भाग ई। ई भाग में हमें संख्या दी है, सॉरी ये अभी जो किया है ये ई भाग था और डी भाग हम इसके पहले कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे इसका भाग एफ। एफ भाग में हमें संख्या दी है 90 11 53। अब हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे। इकाई 1 2 3 4 5 और ये 6। तो विषम स्थान के अंक हो जाएंगे पहला, तीसरा और ये 5वां। तो 3 धन 1 धन 0। तो ये हो जाएंगे हमारे 3 और 1 4। अब जो सम स्थान के अंक हैं वो हो जाएंगे 5 धन 1 धन 9। का चौथे स्थान का और छठवें स्थान का अंक, तो तीनों अंक हो गए 5 1 और 9। 5 और 1 6 और 9 15। तो 15 में से 4 गए 11। अब हमें यहाँ नहीं देखना है कि ये 4 छोटा है 15 बड़ा है। जो छोटा है उसको हम घटा देंगे, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बड़ी संख्या है छोटी। तो ये अंतर आ जाएगा 11। तो 11 11 से भाज्य होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ये प्रश्न तभी बनेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।